श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की। कभी कभी दलदल में व्यक्ति फंस जाए, जो जो निकलने की कोशिश करता है त्यों त्यों और फंसता जाता है। सिर्फ फर्क है कि दलदल से लोग निकलना चाहते हैं, फिर भी धंसते जाते हैं। अध्यात्म भी इसी तरह है, जितना इसमें जाते जाओ उसका अंत नहीं मिलता। इसीलिए कह दिया हरि अनंत, हरि कथा अनंता। हरि का अंत नहीं है, उसकी कथा का अंत नहीं। परमात्मा को लोगों ने बेअंत भी कहा है। बेअंत, उसका कोई अंत नहीं है। उसकी महिमा कितनी गाई जाए कम है। यद्यपि इस तरह की श्लोक ब्याह शादी में भी लोग गा देते हैं एक दूसरे की महिमा में, पर अधिकतर परमात्मा ही बेअंत है। और इसके बाद यदि किसी का नंबर है तो उनका जो परमात्मा में लीन रहते हैं। फिर नंबर आता है जो उसमें लीन हो जाते हैं, फिर व्यवहार में भी आते रहते हैं। संसार के काम के वो ज़्यादा हैं जो लीन भी हो जाते हैं और काम के समय हमारे उपयोग में आ जाते हैं। वैसे वो नंबर 3 में है। परमात्मा, फिर परमात्मा में लीन ज्ञानी, फिर लीन होने पर जो बाहर आते रहते हैं वो वैसे तो थोड़ा नीचे है, पर जनता के लिए सबसे ऊंचे है, क्योंकि उन्हीं से आपका काम है। ब्रह्म आपको सीधा मिल नहीं सकता, बेअंत है, पर वो तुम्हें मिलता नहीं। जो ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मलीन रहते हैं वो तुम्हारी सुनते ही नहीं। जिस समय संत ध्यान में समाधि में बैठा हो उस समय आप दर्शन का आनंद, भक्ति ले सकते हैं, पर वो उपदेश नहीं दे सकते। उपदेश तो तब देंगे जब वो समाधि से थोड़ा बाहर आवे या अद्वितीयता का चिंतन जो लगातार चलता है उससे थोड़ा हटे तो व्यवहारिक कार्य में आए। कई का प्रारब्ध ले आता है, कई करुणा से भी बाहर आते हैं। श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के लिए ऐसा मैंने सुना है कि वो निरंकार परमेश्वर के चरणों में लीन रहते थे। उनका जन्म लेने का इरादा नहीं था, लेकिन परमात्मा का हुक्म, परमात्मा की इच्छा तो धरती पर आए। ये बात जन्म में ही लागू नहीं होती, जीवन में भी लागू होती है। कभी कभी ज्ञानी संत निष्ठावानों का व्यवहार में मन नहीं करता, बोलने का नहीं करता, समझाने का नहीं करता, पर फिर भी परमात्मा जब कराना चाहते हैं तो उनके सामने ऐसी परिस्थिति ला देते हैं कि वो फिर करते हैं। उस परमात्मा को जो जो पा जाते हैं उन्हीं को हम ज्ञानी या मुक्त पुरुष कहते हैं। आप भी उसको पाकर संसार में आ सकते हैं, पर यह ध्यान रखो कि संसार में आने का मतलब कुछ न कुछ तो कठिनाई है। इसलिए ज्ञान योगी और कर्म योगी, ज्ञान के बाद जो सन्यास के प्रति उपराम रहते हैं, अंतर्मुख रहते हैं, वो ज्ञान योगी है, सन्यासी है। सन्यासी का मतलब हमसे मत लेना। सन्यासी का मतलब जिसने व्यवहार जगत का
अनावश्यक जगत का त्याग कर रखा है। यहाँ तक उनको खाने में भी रुचि नहीं है, खाना पड़ता है, रुचि नहीं है। उन्हें कोई संसार की पद प्रतिष्ठा की रुचि नहीं होती। लोग करते होंगे, उनकी नजर, उनका ध्यान उसमें नहीं होता, वो मुक्त पुरुष है। ऐसे मुक्त पुरुष भी कभी कभी करुणा से परिस्थिति पैदा होने पर जगत के काम करते रहते हैं। अपनी ओर से उनके कोई संकल्प नहीं है, परिस्थिति से होते हैं। इसका थोड़ा बहुत अनुभव हमें इन बातों से है कि कभी नहीं इच्छा होती बोलने की, पर लोग कहते हैं तो बोलते हैं। कभी कभी और भी, मान लो हम इतने उदार नहीं हैं कि किसी को धन बांटे। समझाने के लिए एक उदाहरण देता हूँ। फिर भी कभी कभी जब सामने व्यक्ति ज़्यादा निर्धन होता है तो मनुष्य के अंतःकरण में देने की प्रवृत्ति आ जाती है। इसी तरह कई बार जब सभा में नाम लिया जाता है, प्रचार होता है, तो भी मन में आ जाता है। जैसे संसारियों की प्रवृत्ति के कई हेतु हैं, ऐसे ज्ञानी की प्रवृत्ति भी गूढ़ तत्व न साधु दुरामहि आरत अधिकारी जहाँ पावे। जहाँ सामने वाला बहुत पात्र लगता है तो उनके अंतःकरण में ज्ञान देने की इच्छा प्रकट हो जाती है, वो दबा नहीं सकते। इसी के आधार को लेके ज्ञानियों की भूमिकाएं बताई गई है। श्रवण मनन निधिध्यासन, शुभेच्छा सुविचारणा तन्मानुषा, ये तीन भूमिकाएं जिज्ञासु की है। जो जानना चाहते हैं उनकी तीन भूमिकाएं, श्रवण मनन निधिध्यासन। ये साधक को करना ही चाहिए यदि मुमुक्षु है तो। जो श्रवण नहीं करेगा, बार बार निधिध्यासन, मनन नहीं करेगा, निधिध्यासन नहीं करेगा, मैं कैसे ब्रह्म हूँ, मैं कैसे आत्मा हूँ, अलेप कहाँ हूँ, मुझमें तो लिप्तता मालूम पड़ती है। तो अपनी अनुभूति और शास्त्र का वचन, शास्त्र के वचन पर विश्वास करें। अभी रामायण के आधार पर पार्वती की बात सुन रहे थे, तो शास्त्र के उपनिषद के वचन को आधार लेकर अपनी अनुभूति, इतना ही कह सकते मेरा अनुभव शास्त्र के, उपनिषद के, ज्ञानियों के वचनों के अनुसार अनुभव नहीं है, पर उनकी बात गलत नहीं हो सकती। इसलिए आज नहीं कल मेरा अनुभव ही बदलेगा, उनका उपदेश नहीं बदलेगा। मेरी अनुभूति आज कुछ है, कल कुछ हो जाएगी। तो हम देहो हम का अनुभव करते हैं। यदि हम गुरु की बात बिना श्रद्धा के सुनते तो गुरु की बात कभी सही नहीं लगती। गुरु की बात हमारे अनुभव के विपरीत थी। दूसरा एक हेतु और है, गुरु की बात सुनने के लिए हम मजबूर हैं, क्योंकि हमें जो अनुभव हो रहे हैं ये हमें दुख दे रहे हैं। वो जो बात कहते उस अनुभव में दुख नहीं होंगे, इस कारण से भी हम उनकी बात मानने को मजबूर हैं। जैसे आप किसी रोग से पीड़ित हैं, कई दवाइयां भी खाई हैं, पर रोग नहीं गया है, तो भी किसी नए डॉक्टर का विश्वास करना ही पड़ता है। दसियों दवा खाकर न ठीक होने पर जिस रोग से हमें पीड़ा पहुंचती है, चूंकि रोग निवृत्ति मन बार बार चाहता है, उस कष्ट से छुटकारा चाहता है, तो नए डॉक्टर का भी फिर विश्वास करता है, जबकि नए को अभी आजमाया नहीं है। पर मेरी मजबूरी है, मैं कष्ट से छूटना चाहता हूं। तो जब तक जिज्ञासु मुमुक्षु अपने को दुख से मुक्त करना जो चाहते हैं, जब तक दुख अनुभव रहेगा तब तक वो प्रयत्न उसके अंदर चलेगा। प्रयत्न दो तरह का है, गुरु से सुनने का, श्रवण मनन निधिध्यासन, और इसके बाद उस अनुभव के बाद उसकी गहराई में विकास होता रहेगा।
जिस चीज का हमें सुख मिलता है उसमें वृद्धि होती ही होती है। यदि हमको आत्मा के चिंतन में संसार के दुखों का अभाव होता है तो हम धीरे धीरे और चिंतन करेंगे और चिंतन करेंगे, उसके बिना रह नहीं सकते। साधक श्रवण के बिना नहीं रह सकता, साधक मुमुक्षु श्रवण के बिना नहीं रह सकता, कुछ दिनों के बाद मनन के बिना नहीं रह सकता, फिर वो मिलाता भी है, अंदर भी सब काम चलता है कि मैंने इतना सुना, मैं सोचता भी हूं पर दुख क्यों नहीं जाता, चिंता क्यों नहीं जाती, तो बार बार फिर उसी चीज को और करेगा। अभी तक हमारा अनुभव यह है कि ज्ञान के बाद भी परमात्मा के उस चिंतन की विस्मृति और पुराने संस्कार जो दग्ध हो गए हैं या बाधित हो गए हैं वह पुनः वृत्ति में आते रहते हैं। पुराना अध्यास, पुरानी आदत चित्त में आती रहती है। ज्ञान का स्मरण जब शिथिल होता है, परमात्मा का स्मरण शिथिल हुआ कि संस्कार हावी हुए। इसीलिए ज्ञान का फल है भ्रम की निवृत्ति, अभ्यास का फल है दुख की निवृत्ति। अभ्यास का, प्रैक्टिस का, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, नहीं तो भ्रम निवृत्त होने पर भी पुराने संस्कार आपको विक्षेप देते रहेंगे। यदि जीवन मुक्ति का पूर्ण आनंद लेना है तो तत्व के ज्ञान के अनंतर भी निधि ध्यासन के अनंतर जो अनुभव हुआ है उसको बार बार स्मरण में लाना। यदि आपके अंतःकरण पहले ही बहुत शुद्ध हो चुके हैं तो ज्ञान के अनंतर फिर कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता। पर जिनके चित्त मलिन है, गुरु कृपा से, ईश्वरानुग्रह से बोध उत्पन्न हो गया, उनको ज्ञान के बाद भी थोड़े साधन करने चाहिए। इसीलिए उसके लिए शास्त्र ने दो शब्द कहे हैं, कृतोपासक और अकृतोपासक। जिसने पहले साधन कर लिए हैं, बल विक्षेप जिसके निवृत्त हो गए हैं, कर्म शुद्ध निष्काम कर्म द्वारा और ध्यान आदि से चित्त की एकाग्रता पूर्ण हो चुकी है, केवल आवरण अज्ञान है, उसके नष्ट होते ही कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता। पर हमें मालूम है इस युग में ऐसे जिज्ञासु नहीं मिलते जिनके मल और विक्षेप बिल्कुल ना हो। जो वैराग्यवान हो, पहले ही जानता है ये अनित्य है, चाहे मेरा बेटा हो चाहे किसी का हो, मेरा घर हो चाहे किसी का हो, ये सब न रहने वाले हैं। इसलिए मेरे लिए कोई अलग कानून नहीं है कि मेरे बेटे ही ऐसे रहें, मेरा शरीर ऐसे रहे। सबके शरीर नाशवान है, तो जिज्ञासा काल में भी वो जानता है शरीर अनित्य है, इसलिए जल्दी साधन करने चाहिए। या तो वो प्रार्थना करेगा, हे भगवान जब तक मुझे ज्ञान ना हो मेरा शरीर रहे, और शरीर कभी जा सकता है, इसलिए साधनों में तीव्रता। वृद्ध आदमी कई है, उनको ज्यादा रहता है कि जल्दी हो जाए, शरीर का कोई ठिकाना नहीं। तो शरीर की अनित्यता है। जिज्ञासु को शरीर रखने में रुचि नहीं है, पर साधक को तब तक शरीर रहे जब तक मेरा काम पूरा न हो जाए। जो अखंड रामायण का पाठ करते हैं, ज्योति जला के रखते हैं, तो उनकी इच्छा होगी कि हमारा पाठ पूरा हो, ज्योति अखंड जलती रहे, बीच में बुझे नहीं, हमारे अनुष्ठान में कोई बाधा न पड़े। जिज्ञासु के जीवन में ज्ञान हुए बिना शरीर छूट जाना, ये उसके ज्ञान अनुष्ठान में बाधा है, ज्ञानानुष्ठान में बाधा है, क्योंकि बीच में शरीर छूट गया। और ये असंभव नहीं है। कई बार हम चलते हैं, रास्ते में गाड़ी खराब हो जाती है, कोई भी रास्ते पर विघ्न आते हैं। ये नहीं है कि हम परमात्मा के रास्ते में चलते हैं तो विघ्न नहीं आते। कई लोग ये भी कहते हैं कि जब भी हम कोई सोचते हैं, कुंभ में जाते हैं, कोई तबीयत खराब हो जाती,
कोई बाधाएं आ जाती हैं, कोई बीमार हो जाता है, प्रारब्ध भी बाधा डालता है। तो शरीर छूटना जिज्ञासु के लिए एक विघ्न है, ज्ञान जब तक ना हो। और शरीर को लंबा मान करके लापरवाही करना ये साधक की अपनी दुर्बलता है। इसलिए अपनी दुर्बलता का भी त्याग करें और प्रकृति के नियम का स्वागत करते। कभी शरीर छूट सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, तो आयु की चिंता न करते हुए जल्दी करनी चाहिए। दूसरा मैंने अभी कह दिया, वैराग्य। किसी के भी परिवार हो, चाहे देश के लोग हो, चाहे नेता हो, चाहे साधारण पशु पक्षी हो, किसी का भी शरीर नित्य नहीं है। इसलिए अच्छा व्यवहार करते हुए, बीमार है तो इलाज करना हमारा कर्तव्य है, पर हमारे करने से वो अमर हो जाएगा इसलिए हम दुखी होंगे, ये ठीक नहीं है। यदि हम इलाज नहीं कराते अपने परिवार का तो हम ठीक नहीं है, ये हमारा अपराध है। इतनी मनुष्यता नहीं कि किसी की शरीर की रक्षा में हम अपना दायित्व निभाएं, लेकिन उसके इलाज करने पर न रहने पर रोते रहे, ये भी अच्छा नहीं है, क्योंकि तुम्हारे हाथ में नहीं है। ये तो मरना प्रकृति का नियम है, इसलिए उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। जीते जी जो ध्यान नहीं देते वो अपराधी है, और मरने पर रोते हैं वो अज्ञानी है। अज्ञानी अपराधी है, मोह बस रोते रहते। इसीलिए जब दशरथ आदि की मृत्यु हुई तो उस समय बहुत ऐसी चौपाइयाँ हैं कि ये सोचने लायक नहीं है। सोचने लायक वो है जो साधु होके दुकानदार बने। दुकानदार माने संसारी बातों में लिप्त रहता है। बैखा न सोई सोचन योगी, योगु तप विहाय जई भावे भोगु। ब्रह्मचारी साधना काल में जिसको भोग भाते हैं तप अच्छा नहीं लगता, वो सोचने लायक। साधु का वेश बनाकर सिर्फ संसार में, पैसे में, इसी में सारा चित्त लगा दे, वो सोचने लायक है। कोई मर जाए ये सोचने लायक नहीं है। दशरथ का शरीर छूटा, इसमें दशरथ का अपराध क्या है? तुम्हारा शरीर छूटेगा, इसमें क्या अपराध है? अपराध ये है कि जब मौका था तब आपने वो नहीं किया जो करना चाहिए। साधु भी सोचने लायक होते, ये मत समझना। और इसीलिए उन साधुओं को देखो जिनका जीवन परोपकार में है, अध्यात्म में है, उनको देखो, उनको मत देखो जो भटके हुए। लेकिन जिन्हें भटकना होता है वो उन्हीं की गिनती करते रहते हैं, उन्हीं की लिस्ट रखते हैं कि देखो वो भी तो ऐसे है, वो भी तो ऐसे है। कभी कभी लगता है कि वही दिखते हैं कि वो ऐसे है, कोई अच्छा नहीं दिखता। अरे भाई, मंडल में अच्छा ना हो तो ब्रह्मांड में तो अच्छे होंगे, उनको देखो। तुम्हारे साथी अच्छे नहीं तो और तमाम अच्छे हैं, उनको देखो। इसी तरह कोई भजन नहीं करता, मंदिर नहीं जाता, तो उनकी नकल क्यों करते हो? तुम मंदिर जाओ, भगवान को मानो। इसी तरह से कोई भजन नहीं करता, उसकी नकल क्यों करते हो? जो भजन करता है उसकी नकल करो। इसी तरह आत्मा का चिंतन। अब आत्मा का चिंतन नजर नहीं आता। स्वाध्याय करता होगा तो भी दिखेगा कि ये पढ़ता है, पर आंख बंद करके व्यक्ति क्या करता है? उर्ग्रह बैठी ग्रंथि निवारा। आंखें बंद करके, अपनी इंद्रियों को रोक करके, अंतर बैठ करके सोहमस्मि इति वृत्ति अखंडा, दीप शिखा सोई परम प्रचंडा। यद्यपि वो दीपक जला के बुझा रहे हैं, और ये कोई बिल्कुल झूठ नहीं है, सच्चाई भी है। ये वृत्ति बुझ जाती है, वृत्ति लगातार रहती भी नहीं, पर क्या है कि लगातार प्रैक्टिस का प्रभाव रह जाता है। सोहमस्मि इति वृत्ति अखंडा, दीप शिखा सोई परम प्रचंडा, सोई पाए उजियारा, उर्ग्रह बैठ ग्रंथि निनुमारा। उर्ग्रह बैठ, अब वो कहाँ बैठा है? उर्ग्रह, अपने हृदय में बैठ के गांठ खोल रहा है। मैं कौन हूं? ये वृत्ति क्या है? ये मन क्या है? मैं क्या हूं?
वहां बैठे बैठे वहां निर्णय कर रहा है, गांठ खोल रहा है। ये गांठ कोई बाहर ही हाथ से नहीं खोली जाती। उर ग्रह बैठी ग्रंथि निरुआ, खोलत ग्रंथि देख खगराया। अब देखो, तुम अंदर ध्यान में बैठे हो, गांठ खोल ले एकाग्र होकर, तो विघ्न अनेक करे तब माया। भीतर से बाहर से कोई शोर करता है, कोई तुम्हारे खिलाफ बोलता है, कोई कुछ होता है, तो वृत्ति वहां गांठ खोलने बैठी थी, बाहर आ जाती, ध्यान टूट जाता है। वहां एकाग्र नहीं था, वहां काम कर रहा था। देखो, ध्यान दो तरह के, केवल किसी चक्र जगह में मन को एकाग्र करना एक बात है। जिज्ञासु सिर्फ मन को एकाग्र नहीं करता, एकाग्रता से एक काम कर रहा है। एकाग्रता का सिर्फ आनंद नहीं ले रहा। बहुत लोग एकाग्रता का आनंद लेते हैं, पर जिज्ञासु एकाग्र होकर के सिर्फ आनंद नहीं ले रहा, वह एकाग्र होकर गांठ खोल रहा है। जैसे खाट बुनने वाला, स्वेटर बुनने वाला या कोई और काम करने वाला एकाग्र ही नहीं है। एक आदमी सिर्फ एकाग्र है, काम कोई नहीं कर रहा। एक आदमी एकाग्र है किसी काम में, एक बच्चा पढ़ाई में एकाग्र है, सिर्फ एकाग्र नहीं है, वह एकाग्र होके पढ़ रहा है। एक डॉक्टर एकाग्र होके ऑपरेशन कर रहा है। एक आदमी एकाग्र होकर एक विज्ञान, नई चीज की खोज कर रहा है। इतनी इतनी चीजें, ये टेलीविजन है, ये कंप्यूटर है, अपन तो चलाना नहीं जानते। धन्य है उनकी खोपड़ी जिन्होंने बनाए हैं, और उन्होंने एकाग्रता में बनाए हैं, ऐसे ही नहीं बन गए। एकाग्र होकर उस पर चिंतन किया है, तो ऐसी चीजें लाके धर दी, बना के दे दी। अपन तो कुछ नहीं बना पाए, क्योंकि अपन वैज्ञानिक नहीं है। जरा ध्यान रखो, वैज्ञानिकों के सामने हम बुद्धू हैं, पर अध्यात्म के सामने वैज्ञानिक भी बुद्धू है। तो दोनों का अलग अलग मामला है। वो उसने अपनी सारी एकाग्रता जगत के हित में, जगत के अहित में नहीं। कुछ लोग जगत के अहित में भी अच्छे अच्छे हथियार, आणविक शक्तियों का विकास कर रहे हैं विनाश के लिए। मौके की तलाश में है कि जब लड़ाई होगी हम पहले फेंक देंगे। ये भी लोग सोचते हैं। तुम यदि दो की लड़ाई हो जाए तो पहले तुम मारना चाहोगे कि पहले उसे मारने दोगे? यदि चलो लाठी नहीं, बंदूक नहीं, हाथ ही है, यदि लड़ाई हो तो दो में से एक का तो हाथ पहले ही चलता ही होगा। चालू लोग पहले ही हाथ मारते हैं, बाद में तुम अपना मारो। और कई लड़ाइयों में जो पहले हाथ मार देगा उसी का काम है, बाद वाले को मौका ही ना मिलेगा। ऐसी ऐसी आणविक शक्तियां हैं कि दूसरे को मौका मिलेगा भी कि नहीं। तो जैसे उन्होंने अपनी एकाग्रता राष्ट्र, संसार, विश्व हित में कुछ खोजा, उनका दुरुपयोग भी हो सकता है, मिसयूज भी हो सकता है। ऐसे ही अध्यात्म भी खोजा। ये अध्यात्म जिन खोजा तिन पाया, पाइया गहरे पानी पैठ, मैं बौरन खोजन गई रही किनारे बैठ। खोजो, इसीलिए ये भी कहते हैं डूबना है तो चल गहराई पर। यदि डूबना ही है तो गहराई पे चलो। ये किनारे क्या करते हो? किनारे डुबकी नहीं बनती। यद्यपि अभी अभी हम लोग शाही स्नान करने गए और रस्से बंधे, बस उसी के पास रस्सी पकड़ी, ऐसे डुबकी लगाई। तो अंतर खोजो, अंदर भी तो कुछ है। यही नहीं दिखता कि तुम ये बैठे हो, मैं ये बैठा हूं, ये इतनी दूर इतनी पास। अंदर भी सब कुछ है, वहां भी कुछ दूरी है, वहां भी कुछ समीप है। दिखता है कि मेरी वृत्ति क्या उठी, काम उठा कि क्रोध उठा कि लोभ उठा, भगवान के नाम का प्रेम उठा, नाम जप में मन लगा, मैं कौन हूं, अनुसंधान। तो एकाग्रता दो तरह की है। आनंद की प्राप्ति की एकाग्रता, सत्य के जानने की लिए एकाग्रता। सत्य के जानने के इच्छुक को मुमुक्षु कहेंगे, सत्य का जिज्ञासु कहेंगे, जिज्ञासु।
और एक है मुमुक्षु बुभुक्षु। बुभुक्षु आनंद के लिए मरता रहता है, अंदर आनंद मिले तो वही चुप होके बैठ जाता है, फिर कहता है आगे की क्या जरूरत। मान लो जिनकी संतानें बहुत हैं, अब शादी किस लिए करेंगे? सिर्फ भोग के लिए। कभी कभी संतान के लिए विवाह होता है, कभी सिर्फ भोगों के लिए शादियां होती। अधिक स्त्रियां भोग के लिए, वो संतान के लिए नहीं है। और कभी कभी बहुत शादियां संतान के लिए की जाती है। एक से संतान नहीं हुई तो दूसरी शादी की, दूसरे से संतान नहीं हुई तो तीसरी शादी की। वह भोग नंबर 2 में है, संतान चाहिए। तो आपकी एकाग्रता का लक्ष्य क्या है? आनंद मिल जाए या सत्य का अनुभव हो जाए, परमात्मा का मिलन हो कि कोई रास्ते के चमत्कार का सुख मिल जाए। रास्ते में बहुत आनंद मिलते हैं। एक लड़का परीक्षा देने जाता है, रास्ते में बंदर का खेल देखने लगा, टाइम निकल गया। बंदर के नाच देखने में मन लगा लिया, परीक्षा का टाइम निकाल दिया। तो देखो, आनंदानुगत समाधि भी है, आनंद में मन का लग जाना, लेकिन सत्य का निर्णय। हमको आनंद तो बहुत पहले आता था, बहुत पहले आनंद नहीं आता था। एक वो समय था, फिर एक समय वो आया जब हमको ध्यान में बहुत आनंद आता था, बहुत आनंद। बस उस आनंद के सामने सब फीका लगता था। बाद में उस आनंद में फर्क हुआ, उसको हम भगवान की कृपा मानते हैं। वो आनंद खो गया। अच्छा है कि रास्ते में यदि हम कहीं लक्ष्य में जा रहे हो तो खेल तमाशा न मिले, नहीं उसी में हम उलझ जाएंगे। हम इतने समझदार नहीं हैं। रिद्धि सिद्धि आ जाए तो ये तो बहुत मोक्ष में बाधा है, फिर वो इसी दुकान में लग जाता है। इसलिए जब आनंद आता था, यद्यपि आनंद के समय हम उसी में मस्त थे, चेतना तो होती ही थी। आनंद बिना चेतना के तो हो नहीं सकता। एकाग्रता भी होती थी, एक तरह से आनंदानुगत समाधि थी। लेकिन संशय और भ्रम, अपनी व्यापकता का चिंतन, ये कुछ नहीं। बस उस आनंद में प्रकाश देखा, शरीर उड़ने लगा, शरीर फैलने लगा, शरीर उजेले से भर गया। शरीर में रीढ़ में कुछ लंबाई सी, जैसे शरीर लंबा होने लगा, या कभी भगवान का दर्शन हुआ, कभी ध्वनि सुनाई दी, कभी पेट सिकुड़कर पीठ पर चला गया, लेटे लेटे ध्यान करते। ऐसे चमत्कारों का आनंद लेते रहे, अपना बड़ा आनंद आता। फिर जब आनंद न होने लगा, कम होने लगा, तो बेचैनी होने लगी। अब क्या होता है? परमात्मा का जो बोध हुआ है, समझ आई है, उसका जब विस्मरण होता है तब अच्छा नहीं लगता। अब आनंद नहीं, परमात्मा का स्मरण आनंद है। चाहे आनंद है चाहे निरानंद है, परमात्मा का स्मरण, अपने चिन्मात्र सत्ता का अनुभव, उससे क्या होता है? एक होता है आनंद की प्राप्ति, एक होती है निर्विकारता की प्राप्ति। जीवन में 2 तरह के लोग हैं। एक के मन में आता है कि मेरे ये विकार नष्ट हो जाए, विकार नष्ट हो, ये ज्यादा लक्ष्य में है। एक को ये है कि मैं सत्य में स्थित रहूं, विकार अपने आप चले जाए। एक विकार की निवृत्ति की साधना करता है, एक स्वरूप में जीने का, स्वरूप में रहने का प्रयास करता है। इस तरह से अलग अलग प्रयत्न होते हैं। आप जब ध्यान में बैठते हैं तो क्या करते हैं? हमको बहुत पहले यदि पूछा जाता तो हम कहते हम तो अमुक चक्र में ध्यान लगाते, हमें वहां ऐसा लगता है। तब ये उत्तर ही नहीं था कि हम आत्मा का अनुसंधान करते हैं। हम श्वास में मन लगाते हैं नाम के साथ, उसमें हमको आनंद आता है। हम शरीर की क्रियाएं करते हैं, फिर रोम रोम में, शरीर के एक नस नस में आनंद का संचार होता है। इस तरह का अनुभव हम बताते। उस समय हमारा यही ध्यान था। इसलिए मुझे लगता है कि जो जिस स्तर का है अपने अनुभव से गुजर सकता है।
फिर भी लगता था जो वेदांत कहता है वो क्या है कि सृष्टि कुछ नहीं है, एक आत्मा ही है और आत्मा व्यापक है। क्योंकि जब भी चिंतन होगा तो एक जगह रहने वाले से, इसलिए हृदय से अर्जुन तिष्ठति, परमात्मा हृदय में रहता है। ये सोच रहा था ये क्यों कहते हैं, इसलिए कि हृदय में बैठ करके ही व्यापकता का भी चिंतन होगा। मैं व्यापक हूं। यदि रोशनी एक बल्ब में जल रही है, वो सोचे कि मैं बिजली से आई हूं, बिजली ही मेरा जीवन है और मैं व्यापक हूं सर्वत्र। रोशनी बिजली के रूप में व्यापक है। ये चिंतन बिजली को नहीं करना, रोशनी को करना है। तो इस अंतःकरण में रहने वाला विशेष चेतन ही निर्णय करेगा कि अहम ब्रह्मास्मि। इसलिए एक देश में एक स्था, एक जगह स्थित रहकर ब्रह्मांड भर में अपने होने का स्मरण करे। एक ढेला यहाँ रहकर, यहाँ रहने वाली मिट्टी को, चूंकि चिंतन की योग्यता वही है जहाँ उपाधि है। मिट्टी में कहीं चिंतन की सामर्थ्य नहीं जहाँ उपाधि नहीं। उपाधि जहाँ है वहाँ से चिंतन है। दो हो सकते हैं, मैं ये हूँ और मैं वो हूँ जो सर्वत्र है। इस अंतःकरण से, इस बुद्धि से दो चिंतन हो सकते हैं, देहो हम या परिच्छिन्नो हम, या इसी से होगा अपरिच्छिन्न चैतन्यो हम, इस तरह का। इसलिए चिंतन एक जगह होने से हृदय में ही विचार होगा और ग्रंथि हृदय में ही खोलनी होगी। चिज्जड़ ग्रंथि अंतःकरण की यहीं पर है, इसलिए यहीं बैठकर खोलना है। आपको और कहीं नहीं जाना, आवरण नष्ट करना है और फिर अपना आवरण नष्ट करके अपनी परिच्छिन्नता और अपनी अपरिच्छिन्नता का सर्वत्र दर्शन, अपनी व्यापकता का सर्वत्र दर्शन। जैसे यहाँ उपाधि मिथ्या है, ऐसे ये ब्रह्मांड उपाधि भी चेतन में मिथ्या है। जैसे ये देह, मन, इंद्रियां और अहंकार ये सब बाधित होकर अबाधित चेतन आत्मा साक्षी है आत्मा, ऐसे ही सृष्टि में परमात्मा भी उपाधि से मुक्त है। बाधित उपाधि, दोनों उपाधियों का बात करना है, दोनों की उपाधियां मिथ्या। इसलिए स्वामी राम ने कहा, मैं न बंदा था न खुदा था, मुझे मालूम न था। कई लोग इससे चिढ़ते भी हैं और ज्ञानी लोग ऐसा कहते भी नहीं, कभी कभी बोलचाल में बोल देते हैं। स्वामी राम क्या कहते हैं, ये तुम्हारे लिए ठीक है, मैं न बंदा था न खुदा था, मुझे मालूम न था। मैं खुदा भी नहीं, मैं बंदा भी नहीं हूं, खुदा भी नहीं हूं। मैं न बंदा था, यहाँ ये अर्थ नहीं मैं न बंदा था न खुदा था। एक अर्थ हुआ न बंदा ही था न खुदा ही था, दोनों झूठ। दूसरा अर्थ है मैं न बंदा था न खुदा था, न मैं बंदा हूं न मैं खुदा हूं। मैं न बंदा था न खुदा था, ये भी गलत है कि मैं खुदा हूं। चूंकि बहुत दिन रहे हो न गरीब, तो अमीर कहने का मन करता है, जबकि अमीर होना भी बेवकूफ़ी है, गरीब होना भी, दोनों ख्याल झूठे। मैं स्त्री हूं, पुरुष हो जाऊं, इसलिए कोई बदलने में लगी पड़ी है कि हम आदमी बन जाए और बाहर बदले जा रहे हैं। कोई पुरुष स्त्री बनना चाहे क्योंकि स्त्री अच्छी लगती है, सोचे चला मैं स्त्री ही बनूं, बन जाएगा तो स्त्री की प्रियता खत्म हो जाएगी। स्त्री में प्रियता इसलिए कि तू पुरुष है, इसीलिए ईश्वर में प्रियता, खुदा में प्रियता इसलिए है कि तू बंदा है, तू चेला है, इसलिए गुरु प्यारे लगते हैं। जिस दिन गुरु बन जाएगा ना, जरा ध्यान देना, गहराई है। अभी तुझे गुरु लगते हैं पैर छू, जिस दिन गुरु बन जाएगा लोग, तुझे को लगेगा लोग मेरे पैर छुए, छूने का ख्याल छूट जाएगा। अभी लगता है मैं आरती करूं, फिर लगेगा मेरी लोग आरती करें, गुरुओं को दूसरा रोग लग जाता है। ये ख्याल है। इसलिए या तो बंदा खुदा होना चाहता है या बंदा खुदा के भक्ति का आनंद लेता है। यदि आनंद लेना है तो तुम बंदा रहो, उन्हें खुदा समझो। ज्यादा ध्यान रखना, तुम बंदा न रहे कि खुदा का आनंद गया, तुम शिष्य न रहे तो गुरु का आनंद गया।
गुरु में आनंद तभी तक है जब तक श्रद्धा। इसीलिए जिनके अंदर शिष्यत्व तो नहीं है, गुरु भक्ति का सुख अनुभव नहीं करते। अब कई बार ज्ञान भी ना हुआ, गुरु भक्ति ना हुई, तो कहीं के न रहे, न खुदा ही मिला, न विशाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। ब्रह्म सुख मिलता नहीं, गुरु सुख है नहीं, क्योंकि श्रद्धा ही नहीं है। ये आश्चर्य की बात नहीं है, बहुत लोगों को भगवान की भक्ति का सुख भी नसीब नहीं है। कोई भाग्यशाली है जिसको भगवान की भक्ति का आनंद मिलता है, भगवान की आरती, भगवान की पूजा, भगवान को दंडवत। कभी कभी कोई दंडवत करते हैं, मुझे भले नहीं भाता, पर वो आनंद में डूब जाते हैं, उनको नमस्कार करने का बड़ा आनंद मिलता है। यद्यपि वो क्रम में बहुत अच्छी बात है, पर स्वामी राम कहते हैं, मैं न बंदा था न खुदा था, मुझे मालूम न था। मुझे मालूम नहीं था ये पहले, दोनों इल्लत से जुदा था। क्या नहीं मालूम था? दोनों इल्लत, दोनों उपाधि। मैं न बंदा था न खुदा था, मुझे मालूम न था। क्या नहीं मालूम था? कि मैं बंदा खुदा दोनों नहीं हूं, ये नहीं मालूम था। मैं बंदा समझता था, खुदा किसी को समझता था। तो मालूम क्या हुआ? मैं न बंदा था न खुदा था, मुझे मालूम न था। दोनों इल्लत, दोनों ख्याल, दोनों अविद्या, दोनों अज्ञानता से पैदा हुआ। गरीब और अमीर दिमाग की उपज है। आवश्यकता मैं नहीं कहता, नहीं तो करोड़पति गरीब नहीं है क्या? वो जो गरीब है ये गरीबी का ख्याल है, जो अमीर है वो भी ख्याल ही है। कहीं कोई अमीरी काम नहीं आती, दिखावा है। लेकिन मनुष्य मरा जा रहा है। हमारा बड़प्पन कोई दुख दूर कर पाया? हमारा बड़प्पन कोई लाभ हानि मान अपमान को मुक्त कर पाया? बल्कि बड़े बड़े जो दिसे लोग, जिनको व्यापे चिंता रोग, जो बड़े हैं वो ज्यादा दुखी है। क्योंकि तुम छोटे हो, तुम यहाँ भी नमस्कार कर लोगे, दूसरे पंडाल में भी चले जाओगे, तीसरे में भगवान की दया है, सब जगह हाथ जोड़ा आनंद लिया। अब हम कहाँ मरे जाके? अब हमें तो करने, हमें करें, हम किसको करें? करने का आनंद गया। ये सच्चाई है। कम बहुत लोग हैं हाँ जो कहीं श्रद्धा का आनंद ले सकते हैं। तो यदि आप भगवान की भक्ति का, भगवान की दंडवत का, भगवान की प्रार्थना का सुख पाते हो तो भाग्यशाली। दूसरी बात है और ऊंची, जब तुम न रहो और वह न रहे तो तुम्हें भजन की जरूरत नहीं। यदि तुम्हारा अहंकार खो गया तो भजन की जरूरत नहीं। अहंकार रहते तुम रहते, यदि तुम्हारा शिष्यत्व तो खो गया तो कहीं के न रहोगे। इसलिए हे गुरुदेव, तब तक मेरा शिष्यत्व तो कायम रहे जब तक मैं उपाधि से पार न हो जाऊं, उपाधि से मुक्त न हो। जब तक मेरा जीव भाव पूरा बाध न हो जाए तब तक ईश्वर बुद्धि बनी रहे। जीव भाव पूरा गल जाए। देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि, यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधय। देह भाव, जीव भाव, परिच्छिन्न अहंकार बिना गले। यदि तुमने ईश्वर को नकारा तो कहीं नहीं टिक सकोगे, कहीं जीवन में चैन नहीं मिलेगी। ज्ञान के पहले गुरु को नकार दोगे तो निष्ठा नहीं बनेगी। इसलिए आपसे निवेदन कि ये भी बहुत अच्छा है, पर एक स्तर है जहाँ जीव जीव नहीं, ईश्वर ईश्वर नहीं। कारण और कार्य दोनों का निषेध करके तत्व में वाच्य तत्वमस्यादि लक्ष्यम, तत्पद का वाच्य अर्थ और त्वम पद का वाच्य अर्थ त्याग करके लक्ष्यार्थ की एकता हो गई। ये जीव भी बाध्य, ईश्वर भी, छोटा भी बड़ा भी, छोटा मकान बड़ा मकान, दोनों उपाधि झूठी मिट्टी सच्ची। बाध करो। यदि तुम छोटेपन का बात, तुम छोटे हो तो छोटेपन का बात करो, बड़ापन आप ही गया। तुम्हारे छोटेपन के कारण वो बड़े होने की कल्पना तुम्हारे है, वो उसके अंदर बड़े के कारण हमें छोटा देखता है। तो फिर बड़ा बनाए रहने के लिए, बने रहने के लिए दिन रात चिंता करता है। वो चिंता से मुक्त वो भी नहीं है।
इसलिए चिंता से मुक्त होगे जब दोनों उपाधियां छोड़ दे, या बड़ी उपाधि से प्यार हो। दो बातें ध्यान रख, या तो तुम गुरु बनो या गुरु से प्यार करो, नहीं तो गुरु तुम्हें दुख देगा। गुरु से भी दुखी हो सकते हो। किसी की बड़ाई क्यों बुरी लगती है? अच्छा, मेरी बड़ाई तुम्हें बुरा लगता है? बताओ, मेरा मंच में बैठा रहना तुम्हें दुख दे रहा है? अच्छा, कोई यहाँ और भी आ जाए बड़ा और न बिठाया जाए, नीचे बैठना पड़े, तो उसको मेरा बड़ा होना आसन चुभेगा। ईश्वर का बड़प्पन जीव को चुभता नहीं, अच्छा लगता है। इसलिए कई लोग कहते हैं जब तक मेरा शरीर रहे ईश्वर भाव, शास्त्र और गुरु पर मेरी श्रद्धा बरकरार रहे, क्योंकि व्यवहार में आऊंगा तो व्यवहार में मेरा ये जीवन प्रार्थनामय हो, भक्तिमय हो, और तत्व के चिंतन काल में अपनी उपाधि और उनकी उपाधि को हटा दो, दोनों के वस्त्र उतार दो। यहाँ तो स्त्री पुरुष मिलते हैं ना, है तो गंदा दृष्टांत उतार के ही मिलते हैं, ध्यान रखो, लेकिन फिर भी दो हैं, मिलते हैं। पर यहाँ तत्वमसी महावाक्य की एकता का ये अर्थ नहीं है कि जब उपाधि हटा देते हैं तो आत्मा ब्रह्म की एकता करते हैं, दूर दूर रहते थे ना। उपाधि हटाते दोनों एक ही हैं, एक करना नहीं है। जरा ध्यान रखना, दो ढेलों की उपाधि मिटा दी, या एक यहाँ यहाँ लहर और यहाँ लहर, लहर की उपाधि हटा दी तो पानी को एक करना पड़ा। असल में क्या है, आत्मा और ब्रह्म की एकता में बाधा है औपाधिक अनुभव। इसलिए फिर अंत में स्वामी राम का वाक्य, मैं न बंदा था न खुदा था, मुझे मालूम न था, दोनों इल्लत से जुदा था, मुझे मालूम न था। वजह मालूम हुई तुमसे न मिलने की सनम, मैं तड़पता था मिलने को, मैं उपाधि से मिलना चाहता था, सोपाधिक। मैं मन के द्वारा तुम्हें अलग करके तुम्हारे पास आना चाहता था, पास शालोक की चाहता था, सामीप्य चाहता था, सारूप्य चाहता था, सायुज्य चाहता। स्वामी राम कहते हैं, वजह मालूम हुई तुमसे न मिलने की सनम, मैं ही पर्दा बना था, मुझे मालूम न था। ये मैं मिट गई, मैं मिल गया। मिलना क्या, वहां तो एक ही है। तो तत्वमसी का मतलब वह तू है, वह तू हो जा नहीं, वह तू हो जाएगा नहीं। उपाधि हटाने पर तुम एक हो जाओगे नहीं, एक ही होगे, वहां दो होगे ही नहीं। इसलिए इस तरह का आत्मा का अनुभव किया जा सकता है। अभी आंख बंद करो, 5 मिनट ध्यान करेंगे, फिर छुट्टी करेंगे। आप अपने सर पर ऐसे फंदा गफा लगा के अपने सिर पर अपना हाथ ऐसे मेरी तरह देखो, ऐसे रखो, और हाथों का पूरा बोझ सिर पर हो। हाथों को टांगने के लिए भुजाओं पर जोर मत लगाओ, भुजाओं पर जोर नहीं, और श्वास भरो, थोड़ा रोको, फिर श्वास छोड़ दो। हाथों का पूरा वजन सिर पर पड़े। ध्यान को सर के वजन में ही केंद्रित करो। सर पर दोनों हाथ रख लो, सारा वजन सर पर है, श्वास भरकर सिर पर ले जाओ। दोनों छेदों से श्वास नाक से जाकर सहस्रार सिर पर पहुंच जाए, और पूरा श्वास भी पहुंच गई, ऊपर से हाथ है। जैसे कुम्हार अंदर हाथ लगा के घड़े को पीट कर ठीक करता है, तुम्हारी चेतना सर के भीतर पहुंच गई, ऊपर से हाथ का वजन है। आंख बंद है, भीतर देखो, शून्य में, सहस्रार में, सिर के भीतर देखो। श्वास भरो, रोको और देखो। वजन पूरा सिर पर रखे रहो। कपड़े को खूंटे पर टांग देते हैं,
तो खूंटे पर वजन होता है। कपड़ा कोई कोशिश नहीं करता टंगे रहने की, हाथों को प्रयत्न न करना पड़े, हाथ ऐसे छोड़ दो ढीले, सारा वजन उंगली से उंगली फंसाकर सर पर हाथ रखकर वजन सारा छोड़ दो, हाथ ढीले, ध्यान सिर पर, श्वास भरना, रोकना और छोड़ना, आंखें बंद, भीतर देखते रहो। धीरे धीरे भीतर क्या दिखता है वो कोशिश करो, भीतर क्या दिखता है। ध्यान सर पर, पूरी चेतना सहस्रार पर। बहुत अच्छे। श्वास भरते रहे, थोड़ा रोकते रहे, फिर छोड़ते रहे। ये भी ख्याल करो कि इस समय आपको शरीर नहीं दिख रहा, पहले का देखा हुआ याद में है। इस समय आंख बंद है, शरीर गायब है। भीतर अंधेरा, उजेला, खालीपन कुछ होगा। जो है उसी को देखो, कुछ लाने हटाने की कोशिश मत करो। जो है उसे हटाना नहीं, जो नहीं है उसे लाना नहीं। जो है उसी में रमना है, जो है उसी में रमण करो, जो है उसी में मस्त रहो। शून्य है तो अंधकार है तो प्रकाश है तो खालीपन है, उस खालीपन में जियो। दुनिया से पीछा छूटा, पूरी एकाग्रता अंदर होगी। कोई स्मृति नहीं, कोई कल्पना नहीं, कोई इच्छा नहीं। जैसे अपने घर में कोई विश्राम करता है, आज तुम्हारी सुरति, तुम्हारी चेतना दशम द्वार पर, टॉप सेंटर पर, सहस्रार पर, गगन गुफा में चली गई। गगन गुफा, इस धाम में जाकर निवास करो, थोड़ी देर ठहरो। हाथ इसलिए रखा कि हाथ के सहारे तुम्हारी चेतना वहां रह सकेगी। कभी कभी अब अपने हाथ को अपने हाथों के बल से 2 इंच उठा दो, 3 इंच हाथ उठा दो, फिर देखो सर में कैसा लगता है। हम छोटे में खेतों से घास लाते थे, सिर पर रखते थे, जब घर पर आकर फेंकते थे तो लगता था मेरे सिर को कोई पकड़ कर ऊपर उठा रहा है, खींच रहा है। हमने बचपन में काम किया है। ऐसे ही आप सर से हाथ उठाओ, फिर सर का अनुभव करो, फिर हाथ रख दो, फिर पूरा बोझ फिर रख दो। जरा भी बोझ अपने ऊपर न लेना, सारा बोझ सर पर, पूरा हाथ लाद दिया। बल्कि थोड़ा बहुत दबाना पड़े तो दबा दो, अपनी ओर से बोझा और डाल दो। थोड़ी देर डाले रहो बोझा, श्वास लेते रहो, रोकते रहो, छोड़ते रहो, अंदर देखते रहो, अंदर देखते रहो। घोर अंधेरा, नीला आकाश, शून्य और खालीपन, और कुछ भी नहीं। देखे अंदर और फिर थोड़ा हाथ उठा ले एक बार, फिर देखे सिर में क्या होता है। सिर की नसें, सिर की नसों में खिंचाव ऊपर को जैसे उठती है। ये 3 बार करना है। थोड़ी देर अभी हाथ उठा रहे, फिर दूसरी बार, फिर हाथ को सर पर रख ले। ये आखिरी बार है। पूरा हाथ का वजन सर पर। अच्छा लगे तो थोड़ा और बोझा डाल दो। ध्यान को सिर पर ले जाओ, जैसे छिपकली छत पर ध्यान ले जाओ, वही देखो, वही ठहरो। कुछ नहीं है तो भी वही ठहरो, कुछ है तो भी ठहरो। विचित्र अनुभव होंगे, संसार खो जाएगा। जिस संसार से तुम पीछा छुटाते हो
वो छूट जाएगा। प्राणांत के समय चेतना सर पर आती है। यह भी एक प्रैक्टिस है जिससे दुनिया से छुटकारा मिलता है। जीते जी दुनिया से छुटकारा मिलता है यदि सहस्रार पर आ जाओ। बहुत अच्छे। अब एक बार हाथ फिर से उठाएं, सिर पर ध्यान दें और फिर दोनों हाथ थोड़ी देर के बाद नीचे आ जाएं। सर से उठाओ, थोड़ी देर उठाए रखो, ध्यान को ऊपर रखो, सिर से भी ऊपर जहां हाथ है उनका भी ख्याल करो। सिर से कितना ऊंचा हाथ है सिर का ख्याल करो और हाथों का, कि हाथ उठाए हुए हैं, दिखते नहीं पर उठाए हुए मालूम पड़ते हैं। और धीरे से हाथ नीचे ले आओ, हाथ नीचे ले आओ और 2 मिनट मौन और शांत बैठो। कोई चिंता नहीं, कोई चिंतन नहीं, बस आराम में बैठा हूं, कुछ नहीं कर रहा, ना कोई ध्यान, ना कोई समाधि, न कोई पूजा, न कोई पाठ, बस मैं निर्विचार हूं, शांत हूं, कोई कल्पना नहीं है। मैं सिर पर टिका हूं, कर कुछ नहीं रहा, सिर पर ठहरा हूं, ना कुछ देखना, ना कुछ सुनना, ना कुछ करना, कोई प्रयोजन नहीं है, बस शांत रहना, आराम करना, विश्राम। विश्राम है ध्यान, होश पूर्वक विश्राम का नाम ध्यान है। कुछ दिनों में यदि इस तरह बैठेंगे तो कुछ दिनों के बाद आज्ञा चक्र के ऊपर सहस्रार खुलेगा, वहाँ चींटियाँ सी चलेगी, कभी प्रकाश हो जाएगा, कभी नीलाकाश होगा, कभी सिर पर सिहरन चलेगी, कभी लगेगा मेरी खोपड़ी में फोड़ा सा हो गया, ऊपर उठ रहा है, जैसे प्राण निकलते हैं छेद कर, ऐसे लगेगा कि मेरी खोपड़ी ऊपर को उठ रही है, चमड़ी ऊपर को उठ रही है। वही ध्यान केंद्रित रखना। और अब धीरे धीरे 2 मिनट के बाद धीरे धीरे सहज भाव से, बिना हड़बड़ाए, जल्दबाजी के, अचानक नहीं, सोच कर, समझ कर, अंदर की आवश्यकता अनुभव कर, बिना कोई ज़्यादा आपको कैसा लगता है ऐसा अनुभव करते हुए, छोड़ने का मन है कि नहीं है, अंदर क्या मन करता है उसी के अनुसार 1 मिनट बैठते हुए धीरे धीरे छोड़िए। बहुत अच्छे। धीरे धीरे सहज भाव से छोड़िए। अभी का कार्यक्रम पूरा होता है।